अष्टनायक श्री महावीर भगवान की, परम पिता परमात्मा परम उपकारी प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, अध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, नगर गौरव मुनि श्री आनंद सागर जी मुनि श्री निरोग सागर जी मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, तीन ब्रह्मों प्रौढ़ मुनिराजों की, पूज्य आदित्य श्री गुरुमती माता जी आदर्शमती माता जी की, पूज्य आदित्य श्री सूत्रमती माता जी की, सिद्ध चक्र महामंडल प्रधान की, एक कहानी के माध्यम से बात शुरू करते। राजा विक्रमादित्य नाम सभी ने सुना है उसका। कैसा था वो राजा? कैसा था? दानी था, महान था। उसके साथ साथ वह राजा विक्रमादित्य धर्मनिष्ठ और प्रजा वत्सल्य, उसमें ये दोनों गुण थे। वह प्रजा की देखभाल अपने बच्चों के समान करता था। वह ये चाहता था कि प्रजा का जिस प्रकार से हित हो सके उस प्रकार से मुझे उसका हित करना है। उसने एक बार अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि पूरे नगर में ये खबर फैला दो कि जैसे यहाँ पर बाजार लगता है, कब? बुधवार के दिन। ऐसे ही उसके नगर में भी बाजार लगा करता था। तो उसने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि बाजार में जिस दिन जो वस्तु नहीं बिक पाएगी, बिकते बिकते बच जाएगी, तो उसको राजा राज्य कोष से प्राप्त करेगा। उसने जब ये प्रण किया तो उसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई। दूर दूर तक उसकी ये बातें फैल गई कि आज राजा विक्रमादित्य ने ये प्रतिज्ञा ली है कि जो भी वस्तु बिकने से बच जाएगी उसको राजा खरीद लेगा। क्योंकि राजा प्रजा का हित करना चाहता था। वो सोचता था प्रजा का ही पैसा है तो प्रजा के काम में ही आना चाहिए। जब इस प्रकार का उसका प्रण हुआ तो कहते हैं ना कि अच्छी खबर हो या बुरी खबर कैसे फैलती है? हवा की तरह फैल जाती है। उसकी ये प्रण, उसका ये प्रतिज्ञा देवलोक में भी उसकी चर्चा होने लगी कि पृथ्वी लोक पर एक राजा ऐसा हुआ है जिसने की ये प्रतिज्ञा की है कि वस्तु जो भी बिकने से बचेगी, चाहे अच्छी हो या बुरी, राजा उसको अपने राज्य कोष से पैसे देकर खरीद लेगा। तो देवलोगों के पास जब ये समाचार फैलता है, उधर भी उसकी चर्चा होती है। तो कहते हैं ना, अपने यहाँ पे भी किसकी चर्चा हुई थी स्वर्ग में? पता है? नहीं मालूम? सनत कुमार चक्रवर्ती हुई थी। स्वर्गों में भी उसकी चर्चा हुई थी कि पृथ्वी लोक पर इतना सुंदर रूप अगर किसी का है तो वह सनत कुमार चक्रवर्ती का है। तो देवलोक भी उसके रूप को देखने के लिए पृथ्वी पर आए थे। और किसकी चर्चा हुई थी? उद्यान राजा की किस अंग में हुई थी? उसकी निर्ग चिकित्सा अंग में। स्वर्गों में उसकी चर्चा हुई थी कि अगर पृथ्वी पर निर्ग चिकित्सा अंग का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि अगर कोई मनुष्य है, कोई राजा है, तो वह राजा उद्यान राजा था। आचार्य समुद्रभद्र महाराज ने भी रत्नकंठ श्रावकाचार्य में उनको याद किया है। वह राजा की कथा सबको पता होगी आप लोगों को
कि देवलोक भी अपना रूप बदलकर उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके नगर में आए थे। एक मुनि का भेष बनाया था उन्होंने, और मुनि को भी कैसा कोढ़ हो गया है, उसमें से मवाद निकल रहा है। और राजा चूंकि सम्यक दृष्टि था, अतिथि संविभाग व्रत का पालन करता था, सामने से देखा कि मुनि आ रहे हैं, उसने राजा ने परगाहन किया। नवधा भक्ति पूर्वक उनको आहार कराने के बाद राजा ने क्या, मुनि महाराज ने क्या किया, उन्हीं के ऊपर बमन कर दिया। लेकिन राजा ने अपने निर्म चिकित्सा अंग का पालन बहुत अच्छे ढंग से किया। अंत में वह देव भी उनको नमस्कार करके वापस स्वर्ग में चला गया। तो कहते हैं कि जहां पर जो धर्मनिष्ठ होता है, जो प्रजा का पालन करने वाला होता है, या जो कोई नियम लेता है, उसकी देवलोक परीक्षा करने जरूर आते हैं। जरूर आते हैं देवलोक। क्या देवलोक उनके साथ में भी रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि धर्म की रक्षा अगर आप करोगे तो देवलोक भी आपकी रक्षा करने आएंगे। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा होता है क्या? आप लोग ऐसा करते हो? नहीं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि वास्तव में देवलोक आते भी हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन उस धर्म का प्रभाव इतना रहता है, देवता तो देवता, हिंसक पशु भी उसके वश में हो जाते हैं। किसके? जिसके मन में धर्म के प्रति निष्ठा है, जो दया का पालन करता है। तो एक बार की बात है, 1981 में आचार्य भगवान कुंडलपुर में थे। कुंडलपुर में वह प्रातःकालीन सामायिक के बाद में प्रतिदिन स्वयं को स्तोत्र का पाठ करते थे। तो पाठ मन में ही नहीं करते थे, उच्चारण पूर्वक उसका पाठ करते थे। कुछ नई नई बहनें थी, उन्होंने जब पता लगाया कि आचार्य भगवान स्वयं को स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो बहनों को पाठ सीखना था। तो वह भी अपनी पुस्तक लेकर आचार्य भगवान के पास चली जाती थी और उस उच्चारण से अपनी पुस्तक में मिलान करके पाठ सीखा करती थी। एक दिन की बात है कि बहनें जब ऊपर जा रही थी तो वहां पर एक अजगर दिखा उनको, जो सीढ़ियों पर से उतर रहा था। जैसे ही बहनों ने देखा कि ये क्या, 5 फीट लंबा अजगर, बहनें देख के घबरा गई। अब ऊपर कैसे जाएं? लेकिन पाठ सीखना था, स्वयं को स्तोत्र कहीं छूट ना जाए, इसीलिए बहनों ने दूसरी तरफ से किनारा करके आचार्य भगवान के पास पाठ सीखने के लिए चली गई। पाठ पूरा होता है, उसके बाद में आचार्य श्री जी बहनों से पूछते हैं, क्यों, रास्ते में कुछ दिखा था क्या? बहनें घबरा गई और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हाँ आचार्य श्री जी, एक अजगर दिखा था, वो ऐसे ऐसे जा रहा था। आचार्य श्री जी ने पूछा, डर तो नहीं लगा था? बहनों ने कहा, डर तो लगा था, लेकिन पाठ सीखना था कहीं छूट ना जाए, इसलिए हम दूसरी तरफ से आ गए। आचार्य श्री जी मुस्कुरा के बोले कि वो पुराना आसामी है, उससे डरना नहीं, वो अपना काम करेगा और अपने को अपना काम करना है। वह प्रतिदिन यहाँ पे रात में आता है और सुबह होते ही यहाँ से चला जाता है। तो मतलब जिसके प्रति धर्म के प्रति इतनी अधिक श्रद्धा है, तो हिंसक जानवर भी, जंतु भी उनके पास में अभयदान प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह राजा विक्रमादित्य की भी चर्चा देवलोक में हुई कि उसने क्या प्रतिज्ञा करी है। तो उसमें से एक देव ने सोचा, व्यापारी है, कुछ माल भी उसके पास में होगा, तो माल के रूप में क्या करता है, फटे पुराने कपड़ों का एक पुतला बनाता है। वो जितने भी लोग
वहां से निकलते हैं, उससे पूछते हैं क्यों व्यापारी, क्या माल लेकर आए हो। तो वो उसको पुतला दिखा देता है कि यह मेरे पास में माल है। ये क्या है? ये एक पुतला है। ये पुतला किसका है? क्या गुण है इस पुतले में? तो वो व्यापारी कहता है यह एक दरिद्रता का पुतला है। किसका? दरिद्रता का पुतला है। इसके गुण क्या है? तो इसको जो भी खरीदेगा लक्ष्मी उसके पास से चली जाएगी। लोगों ने पूछा इसकी कीमत क्या है? तो बताता है 1.25 लाख रुपए इसकी कीमत है। लोग तो आश्चर्य में पड़ गए, दरिद्रता का पुतला और 1.25 लाख रुपए, कौन खरीदेगा इसको? सुबह से शाम तक हो जाती है, सभी लोग उसकी कीमत पूछकर उसको हंसकर निकल जाते हैं। शाम को जब राजा निकलता है बाजार में और पूछता है कि आज किसका सामान बिकने से बच गया है, किसका माल नहीं बिका है। तो वो व्यापारी आकर कहता है राजन, मेरा माल बिकने से बच गया, सुबह से बैठा हूं लेकिन किसी ने इसको नहीं खरीदा। तो राजा पूछता है कौन सा माल है तुम्हारे पास में? तो वो कहता है ये पुतला है। ये किस चीज का पुतला है? तो व्यापारी कहता है दरिद्रता का पुतला है राजन। ठीक है, कितनी कीमत है इसकी? 1.25 लाख रुपए। फिर वो व्यापारी कहता है लेकिन राजन, ये पुतला जहां पे भी जाएगा वहां से लक्ष्मी चली जाएगी। अब राजा चूक जाता है, एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ धन। क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर धर्म को बचाता हूं तो धन जाता है, और धन को बचाता हूं तो धर्म जाता है। मैं कलंकित हो जाऊंगा, मेरी जो प्रतिज्ञा है वह टूट जाएगी। लेकिन फिर भी राजा धर्मनिष्ठ था, तो उसने सोचा कि धर्म निष्ठ है, धर्म के पीछे धन जाता है तो चला जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। लेकिन उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, धर्म को निभाया और 1.25 लाख रुपए सिपाहियों से कह के राज्य कोष से मंगवाए उस व्यापारी को दे दिए और वह पुतला लाकर अपने राज्य कोष में रख देता है। राज्य कोष में पुतला रखने के बाद में राजा अपने शयन घर में जाता है और विश्राम करता है। लेटा ही था कि इतने में लक्ष्मी आती है और पूछती है राजन, जाग रहे हो या सो गए? राजा कहता है मैं जाग रहा हूं, बोलो क्या आज्ञा है? लक्ष्मी कहती है आज्ञा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं अब यहां से जा रही हूं क्योंकि तुमने राज्य कोष में दरिद्रता को स्थान दे दिया है। राजा कहता है ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। लक्ष्मी चली जाती है। राजा उदास मन से, लेकिन चित्त प्रसन्न था उसका कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। लक्ष्मी जाती है, रात भर इधर उधर भटककर पुनः राजा के पास में आ जाती है और कहती है राजन, मैं आपके आश्रय में रहना चाहती हूँ, मैं आपके पास में रहना चाहती हूँ। राजा पूछता है क्यों? तो लक्ष्मी कहती है मैं बाहर गई, सभी जगह मैंने देखा कोई सत्यहीन, कोई नीतिहीन और कोई धर्महीन, जितने भी लोग मुझे दिखे सब ऐसे ही दिखे, लेकिन आप सत्यवादी और धर्मनिष्ठ थे, इसीलिए मैं आपके पास में
पुनः वापस आ गई। तो ये धर्म का प्रभाव कि लक्ष्मी जाने के बाद में भी वापस आ जाती है। तो हमारी लक्ष्मी कौन सी है? मोक्ष लक्ष्मी, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। और ये धन वैभव तो सब चंचल है। तो कौन सी लक्ष्मी हमको प्राप्त करना है? मोक्ष लक्ष्मी को हमें प्राप्त करना है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए है? क्या? धर्म चाहिए, उसके लिए पुण्य चाहिए, क्योंकि बिना पुण्य के तो पत्ता भी नहीं हिलता है। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने वर्धमान स्तोत्र की रचना की है। उसमें उन्होंने एक काव्य लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है, पुण्य क्या चीज होती है? उच्च कुलों में पैदा होना, सुख साधन सब पा लेना, सुंदर देह भाग्य भी उत्तम, धन वैभव भी पा लेना। जी क्या है पुण्य? मोक्ष मार्ग के लायक ये सब, पुण्य फलों को ना मानो, भक्ति करण का यदि मन होता, पुण्य फल रहा मैं जानू। मतलब उन्होंने लिखा है कि सुंदर देह, भाग्य भी उत्तम, उच्च कुल में पैदा होना, ये सब क्या है? पुण्य का फल तो है। लेकिन इस पुण्य के फल से क्या आप मोक्ष रूपी लक्ष्मी पा सकते हो? नहीं। तो कौन से पुण्य से लक्ष्मी मिलेगी हमको? भक्ति करण का यदि मन होता, पुण्य फल रहा मैं जानू। मतलब पैसा अगर हमारे पास में है, सुंदर रूप हमारे पास में है, भाग्य हमारे पास में है, सब कुछ है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति हमारे मन में नहीं है तो वह हमारे लिए पुण्य नहीं कहलाएगा। क्योंकि सुंदर देह रूप किसको दिखाओगे आप जाकर? पैसा कहाँ दिखाओगे आप जाकर? अगर आप उस पैसे का सदुपयोग करोगे, भक्ति करोगे, भगवान की अर्चा करोगे, तो लोग क्या कहेंगे? देखो इतना रूपवान, इतना सुंदर रूप होने के बाद में भी भगवान की भक्ति कर रहा है। तो ये प्रशस्त पुण्य ही हमारे मोक्ष रूपी लक्ष्मी दिलाने में सहायक है। बाकी ये सब पुण्य तो पुण्य नहीं है। तो हमको क्या करना है? भगवान की भक्ति इस प्रकार से करना है, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं उन्होंने भी पूर्व भव में अनंत भक्ति करी थी, तब कहीं उनको जाकर आज अनंत पद और सिद्ध पद की प्राप्ति हुई थी। तो आज हम क्या कर रहे हैं? सिद्धों की भक्ति कर रहे हैं। अगले भाव में नहीं, किसी न किसी भाव में भी हमको वह सिद्ध पद प्राप्त होगा। बस भगवान की भक्ति करते चलना, यही हमारा पुण्य बढ़ाने में सहायक है। और आप सबका पुण्य बढ़े और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी भी सभी को प्राप्त हो, इसी भाव